पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मवेशियों के प्रवेश पर रोक। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने 16 जुलाई से 31 अगस्त तक रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल मानसून के दौरान आसपास के गांव के लोग टाइगर रिजर्व क्षेत्र में छोड़ देते हैं मवेशी, और ऐसे में ग्रामीणों में आपसी झगड़े, टाइगर रिजर्व की सुरक्षा भी बेहद प्रभावित हो जाती है। झगड़े बढ़ जाते हैं, शांति भंग की बढ़ जाती है आशंका भी। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की शक्तियों के तहत रोक के आदेश जारी कर दिए गए। प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने, सभा धरने या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशियों का प्रवेश नहीं करवा सकेगा। ये वाकई में बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये रोक कितनी असरदार होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, और इससे पहले कितनी बार इस तरह की रोक लगाई गई है ये भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल जानकारी जो हम दे रहे हैं वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की दे रहे हैं, जहां मवेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने 16 जुलाई से 31 अगस्त तक इस रोक के आदेश को जारी किया है। मानसून के दौरान ये गतिविधियां जो होंगी वो अब नहीं यहां पर हो पाएंगी। दरअसल मानसून के दौरान आसपास के गांव के लोग टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मवेशी छोड़ देते हैं, और फिर किस अलग अलग तरह की घटनाएं सामने आती है, जैसे ग्रामीणों में झगड़े की जानकारी, टाइगर रिजर्व की सुरक्षा भी प्रभावित होती है, शांति भंग की आशंका भी बढ़ जाती है। इसी तरह से इस रोक को फिलहाल लगाया गया है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, जिस तरीके से इस रोक को लगाया गया है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, लेकिन क्या इस तरह की रोक पहले भी लगी है, और अगर लगी है तो कितना असर रहा, कितना इफेक्टिव ये रोक है? हालांकि ये लिमिट टाइम में लगाई गई है, मानसून का ये पीरियड है, विस्तार से जरा बताइएगा। देखिए पूनम, रामगढ़ विषधारी चूंकि प्रदेश का बहुत तेजी से उभरता हुआ टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पर अभी बाघों की संख्या 7 है, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या और भी बढ़ेगी। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे और भी दूसरे वन्यजीव हैं, जिसमें स्लॉथ बियर की बात करते हैं, हाइना की बात करते हैं, या तमाम दूसरे जो अन्य वन्यजीव हैं वो भी यहाँ है। लेकिन आसपास के जो यहाँ के जो राजस्व गांव है, वहाँ के लोगों को अक्सर ये देखा गया है कि वो मानसून के दौर में जब देखते हैं कि सर्विलांस भी कम होता है, रास्ते खराब हो जाते हैं, ऐसे दौर में अपने मवेशियों को वो टाइगर रिजर्व के अंदर छोड़ देते हैं। उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि भाई टाइगर रिजर्व के को तो खतरा होता ही है, वहाँ के जो वन्यजीव है उनको भी इससे खतरा हो जाता है। और आसपास के जो ग्रामीण है उनमें आपस में झगड़े भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो मनमानी टेरिटरी अपने हिसाब से फिक्स कर लेते हैं कि मेरे जानवरों को मैं यहाँ छोड़ूंगा, मेरे मवेशियों को यहाँ छोड़ूंगा। आपस में उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसे शांति भंग की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यहाँ के जो डीसीएफ है संजीव शर्मा, उन्होंने जिला कलेक्टर को तमाम जो वस्तुस्थिति थी उसकी जानकारी दी थी। उसके बाद जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने 16 जुलाई को से लेकर 31 अगस्त रात्रि मध्यरात्रि 12 बजे तक के लिए यहाँ पर मवेशी के प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने साफ तौर पर, क्योंकि नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की शक्तियों का उन्होंने उपयोग किया, और उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह से ना तो मवेशियों को चराया जा सकता है, ना उनको वहां पर छोड़ा जा सकता है, ना सभा की जा सकती है, ना धरने प्रदर्शन किया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति, संगठन, दल अथवा दूसरे कोई अगर व्यक्ति इसमें अपने मवेशी छोड़ता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक अच्छी पहल है, किसी टाइगर रिजर्व के अंदर किसी तरह की गतिरोध उत्पन्न ना हो, वहां पर किसी तरह का खतरा उत्पन्न ना हो, खतरे की आशंका को अगर पहले ही समाप्त कर दिया जाए तो बेहतर रहता है। तो ऐसे में अब यहाँ मॉनिटरिंग भी प्रॉपर हो सकेगी, ट्रैकिंग भी प्रॉपर हो सकेगी, और जब मैं मवेशी अंदर नहीं जाएंगे तो किसी तरह की जो एक संभावना रहती है वहाँ झगड़ा, टंटा या किसी तरह के दूसरे रार की, वो सारी जो आशंकाएं वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो एक उन्होंने आदेश जारी कर दिया, लिखित में आदेश है, और चूंकि हर एक गांववासी को ये आदेश घर घर जाकर शामिल नहीं किए जा सकते थे, इसलिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, समाचार के जो दूसरे जो माध्यम उनके माध्यम से इस बात को प्रसारित कर दिया इन आदेशों को कि कोई भी अपने मवेशियों को अब रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के अंदर 16 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक प्रवेश नहीं करा सकेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए।